Good morning student. In previous videos we are studying about the introduction of lesson number 3, that is data handling. Now today we are going to start our exercise 3.1. The first question of that exercise is find the range of the heights of any 10 students your class. मीन्स आपके क्लास से कोई भी 10 स्टूडेंट्स की आपको हाइट लेनी है, देन उसका रेंज हमें फाइंड आउट करना है. सो सॉल्यूशन मैं यहाँ पर लिख रही हूँ. फर्स्ट सॉल्यूशन, let the height of any 10 students be 125, 127, 130, 131, 133. Yes, 5 student की हो गई. Now again 5 student. 134, 136, 137, 141 and 145. Okay, 10 स्टूडेंट की हाइट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है ना. तो अभी हमें क्या करना है, इसका रेंज निकालना है. सो कल के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि रेंज निकालने का फॉर्मूला क्या है. रेंज इक्वल्स टू हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस लोएस्ट ऑब्जर्वेशन, है ना. तो हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन मीन्स ये जो है अपना ये ऑब्जर्वेशन है. ओके, सो हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन कौन सा है अपना, सबसे बड़ा नंबर कौन सा है यहाँ पर 145 एंड द लोएस्ट इज 125. सो वी हैव टू फाइंड द रेंज. रेंज इज इक्वल टू हाईएस्ट हाइट माइनस लोएस्ट हाइट. ओके, देन हाईएस्ट हाइट इज 145 minus lowest height is 125. 145 minus 125, 5 minus 5 it is 0, 4 minus 2 मिस करके देखो 145, 125, subtract 0 to 0 means we have to here 20. मीन्स अपनी रेंज जो निकली है इस हाइट की इट इज 20. अब ये ज़रूरी नहीं है कि मेरा 20 आंसर आया तो आपका भी 20 आंसर आएगा, क्योंकि मैंने यहाँ पर जो नंबर लिए हैं वही सेम नंबर आपको लेना ज़रूरी नहीं है. आप कोई भी नंबर्स ले सकते हैं और उनकी हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन और लोएस्ट ऑब्जर्वेशन करके उसकी रेंज हम निकाल सकते हैं. अंडरस्टैंड स्टूडेंट. नाउ लेट्स कम टू द सेकेंड एग्जाम्पल. नाउ in the second question, organize the following marks in a class assignment in a tabular form. मीन्स ये जो हमें मार्क्स दिए ये क्लास असेसमेंट के मार्क्स है, इन्हें हमें टेबुलर फॉर्म में अरेंज करने हैं. ठीक है, अरेंज करने के बाद उसके बाद हमें ये सब क्वेश्चंस आर गिवन देयर, दैट इज व्हिच नंबर इज द हाईएस्ट, व्हिच नंबर इज द लोएस्ट, व्हाट इज द रेंज ऑफ डाटा एंड फाइंड द अरिथमेटिक मीन्स. ये क्वेश्चन हमें करना है. तो सबसे पहले हमें अपने डाटा को टेबुलर फॉर्म में लिखना है. टेबुलर फॉर्म में हम लोग लिखेंगे, सपोज यहाँ पर हम लिखेंगे मार्क्स, देन टैली मार्क एंड फ्रीक्वेंसी, है ना, फ्रीक्वेंसी. इस तरीके से हम इसको टैबुलेट करेंगे पहले. तो सबसे पहले हमें मार्क्स कौन से दिए, यहाँ पर कौन सा मार्क्स है, सब मीन्स असेंडिंग ऑर्डर में हम लोग लिखेंगे. 1 दिख रहा है यहाँ पर, उसके बाद 2 दिख रहा है, देन 3 is here, yes 3 is here, so we have to write 3 also, then 4 दिख रहा है, 5 दिख रहा है, 6, yes 6 also given there, 7, yes 7 also, 8 है, yes 8 is there and 9 also is there. अभी टैली मार्क हमें लिखने के लिए हमें देखना है कि ये नंबर कितने टाइम है. सो काउंट इट. 1 कितनी बार है, 1 टाइम. सो वी हैव टू राइट हियर. ये देखो 1 हम ऐसे लिखेंगे और टैली मार्क में मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि टैली मार्क कैसे लिखते हैं, सिंगल लाइन. ठीक है. फ्रीक्वेंसी हाउ मच टाइम इट कम, 1 टाइम. सो वी हैव टू राइट हियर 1. ओके. 2 नंबर 2 कितनी बार आया है, ये 1 टाइम, ये 2 टाइम और कहीं दिख रहा है 2 नो. सो इट विल गेट हियर 2. तो हम लोग यहाँ पर 2 स्टैंडिंग
निकालेंगे और फ्रीक्वेंसी आएगी उसकी 2 टाइम्स आया है, इट मीन्स वी हैव टू राइट हियर 2. 3 1 नहीं दिख रहा है, सो 3 इज ऑल्सो कमिंग बैक 1 टाइम, सो वी हैव टू राइट हियर 1 और फ्रीक्वेंसी आएगी उसकी 1. ओके. 4 हाउ मच टाइम इट विल गेट? 1 2 3 टाइम्स इट विल कम, है ना. तो वी हैव टू टेक अ स्टैंडिंग लाइन 1 2 3 टाइम्स हम इसकी स्टैंडिंग लाइन निकालेंगे और फ्रीक्वेंसी आएगी उसकी 3. 5 हाउ मच टाइम इट विल कम? 1 2 3 4 5. 5 टाइम आया तो मैं लिखाऊंगी 1 2 3 4 एंड 5. कल ही बताया था 4 स्टैंडिंग लाइन की आएंगी और एक डायगोनल लाइन आएगी, इट मीन्स वो 5 हो गया. सो वी हैव टू राइट हियर हाउ मच टाइम इट विल कम? 5. देन 6 कितनी बार आया है? 1 2 3 4 टाइम्स 6 आया तो 4 स्टैंडिंग लाइन निकालेंगे, फ्रीक्वेंसी आएगी उसकी 4. देन 7 1 2 टाइम, so take 2 standing line, frequency 2 and 8 how much time it will come? 1 टाइम आया है तो हम लोग यहाँ पर 1, यहाँ पर भी 1 and 9 1 टाइम 1 और ये हो गया 1. ठीक है, आया समझ में? Which number is the highest number? कौन सा नंबर हाईएस्ट है? 9. So we have to write here 9. Then which number is the lowest? कौन सा नंबर लोएस्ट है? 1. So we have to write 1. What is the range of data? Range निकालने के लिए highest number means 9 minus 1. Highest observation minus lowest observation. 9 minus 1 it will become 8. means इसका range क्या निकला? 8. Now find the arithmetic mean. Mean निकालने के लिए हमें क्या करना है? Mean निकालने का फॉर्मूला mean sum of observation upon number of observation. Yes, कल बताया था मैंने. Sum of observation means सारे नंबर्स का अभी हमें सम करना है. It will too much long. ठीक है. 4 plus 6 plus 7 plus 5 plus 3 plus 5 plus 4 plus 5 plus 2 plus 6 plus 2 plus 5 plus 1 plus 9 plus 6 plus 5 plus 8 बाप रे plus 4 plus 6 plus 7 अपॉन कितनी बार आए हैं, कितने नंबर से टोटल मिला के? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 टाइम्स साइज मींस वी हैव टू राइट हियर 20. अब इन सब का सम करना है हमें. सम करने के लिए 4 plus 6 it is 10 10 plus 7 it is 17 17 plus 5 it is 22 22 plus 3 25 25 plus 5 30 30 plus 4 34 34 plus 5 39 39 plus 2 41 41 plus 6 47 47 plus 2 49 49 plus 5 54 54 plus 1 55 55 plus 9 how much? 64 64 plus 6 70 70 plus 5 75 75 plus 8 how much? 83 83 plus 4 87 87 plus 6 93 93 plus 7 100. तो इसका 100 डिवाइडेड बाय 20. अभी इसको करो 21 जा 20 25 जा 100. सो आंसर क्या आ गया? 5 है ना. तो इसका मीन आ गया 5. अंडरस्टैंड स्टूडेंट? इस तरीके से हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करना है. देखो पहले तो हमें क्या करना है, सबका इसको टैबुलर फॉर्म में लिखना है. देन क्वेश्चन निकालने हैं, इसका रेंज निकालेंगे हाईएस्ट माइनस लोएस्ट इज इक्वल टू 8. मीन निकालने के लिए सम ऑफ मीन्स ये सारा ऑब्जर्वेशन हमें पहले इसका एडिशन करना पड़ेगा. देन उसके बाद कितने नंबर है टोटल 20 नंबर है उससे डिवाइड करना पड़ेगा. डिवाइड करने के बाद ये आंसर आएगा 5. उसके बाद हमारा जो मीन है वो 5 आएगा. अंडरस्टैंड? नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट एग्जांपल.
The third question is find the mean of the first 5 whole numbers. तो सबसे पहले हमें पहले 5 whole numbers पता होने चाहिए. whole numbers कौन से हैं? हम लोग यहाँ पर लिखते हैं सॉल्यूशन. सबसे पहले फर्स्ट 5 whole numbers लिखेंगे तो whole number में सबसे पहला नंबर कौन सा आता है? 0. यस, 1 2 3 4 लिखे हमने 4. 5 लिखेंगे क्योंकि ऑलरेडी हमने 0 लिया, मींस 1 2 3 4 5 नंबर्स हो गए वो. देन मीन है ना, मीन निकालना है तो इन सबका एडिशन और नीचे नंबर ऑफ नंबर्स है ना. सो मीन निकालेंगे. मीन इज इक्वल टू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन sum of observation and in the down number of observation. Okay, so sum 0 plus 1 plus 2 plus 3 plus 4 upon कितने नंबर है? 5 है. So 1 plus 2 it is 3, 3 plus 3 it is 6, 6 plus 4 it is 10, 10 upon 5, 5 1s are 5, 5 2s are 10. It will get here 2. मीन क्या है अपना? 2 है. Understand? Now let's come to the question number 4.